और इससे 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो साहब ने की थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत इंतज़ार किया कि वो हमारे साथ कोई बातचीत करे। सुनी गई है फॉर्म 45 कुछ और कहता है, फॉर्म 47 कुछ और कहता है। तो वो सीटें भी अभी हम पाकिस्तान को सही सलामत लेके जा रहे हैं। और इमरान खान तो पार्टी को बहुत वो कह रहा था, लेकिन इससे पहले ये खुद कभी भी पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कभी भी इस्तेकाम पार्टी MQ के साथ बैठ के हुकूमत कभी भी हुकूमत नहीं बनाऊंगा। अगर बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं, तो हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं कि अवाम आपको वोट दे, आप अवाम का वोट बनाकर नून लीग को दे दे और उसका वज़ीर आज़म बना दें। हुकूमत इस तरह नहीं चलती, एक बंदा वहाँ से पकड़ लो, एक वहाँ से पकड़ दो, वहाँ से पकड़ लो, 4 वहाँ से, किसी को क्या बना दो, किसी को क्या, मजबूर तहत आप उनको वजारत दे रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद दनियाल, मेरे डीचर चैनल पे सबको खुशामदीद। और जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी और पहले मुयसर हों। तो सबसे पहले जैसा कि इलेक्शन की गहमा गहमी है और इस वक्त हर पार्टी का ये जोर है कि हम हुकूमत बनाएं और हम हुकूमत बनाएं। और कल सब पार्टियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें MQM, नून लीग, पीपल पार्टी और दीगर जमातें हैं जिनके इस्तेकाम पार्टी होगी, जैसे 2 सीटें ऐसी पार्टियां जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम जी इंशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रहे हैं और हम पाकिस्तान को एक सही सिमत पर लेके जा रहे हैं जो कि PTI नहीं लेके जा सकती। और इससे 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो साहब ने की थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत इंतज़ार किया कि वो हमारे साथ कोई बातचीत करे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पार्टी और MQM के साथ कभी भी बैठ के हुकूमत नहीं बनाएंगे। तो लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टियों के इत्तेहाद से हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पहले उनका ये मशहूर था कि हम वज़ीर आज़म बनेंगे, वो कह रहे थे हम वज़ीर आज़म बनेंगे। ये पार्टियां उन्होंने इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि उनको इस चीज़ का इल्म था कि अगर PTI की हुकूमत बना लेती है, वो तो बना लेती क्योंकि उसकी जो सीटें थी सबसे ज़्यादा थी, इनकी सीटें बहुत कम थी। जैसे कि 8 फरवरी को अवाम ने वोट कास्ट किया है, 2 था एक सीरियस से उसको वोट दिया है और कुछ सीटें इनसे छीनी गई हैं। फॉर्म 45 कुछ और कहता है, फॉर्म 47 कुछ और कहता है। तो वो सीटें भी अभी जो है उनकी जो सिस्टम चाह रहा है इलेक्शन कमीशन से, वो भी इंशाल्लाह जल्द उनको मिल जाएंगी। उस हिसाब से बैरिस्टर गौर के मुताबिक इनके पास 145 सीट जो है उनके पास मौजूद है। तो इस बात का सबको पता था, तो इन्होंने ऐसा किया है कि हम जी मिल के हुकूमत बना लेते हैं। अगर PTI हुकूमत बना लेती है तो जो आपका हिसाब किताब है वो आपको देना पड़ेगा, वो जो केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो सब आपको वापस देना पड़ेगा। तो आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग से, शहबाज शरीफ साहब इस्तेकाम पार्टी, इन्होंने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माशाल्लाह ऐसे बैठे थे हाजियों की तरह कि जी हम पाकिस्तान को सही सिमत लेके जा रहे हैं। और इमरान खान तो पार्टी को बहुत वो कह रहा था, लेकिन इससे पहले ये खुद इस बात को बिलावल साहब कह रहे थे कि हम PTI का बहुत वेट किया है, उन्होंने हमारे साथ बात यकीनी बनाई नहीं। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं कभी भी पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कभी भी इस्तेकाम पार्टी MQ के साथ बैठ के कभी भी हुकूमत नहीं बनाऊंगा, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। तो उन्हें इस बात का बहुत डर था कि वो हमारे साथ तो बात करने को तैयार भी नहीं है और वो तो हुकूमत बना लेगा। तो इन्होंने ऐसा किया है जी, बिलावल भुट्टो साहब पहले इन्होंने जो डिमांड किया कि बिलावल भुट्टो साहब जी वज़ीर आज़म बनेंगे, आपसे हम वज़ीर आला ले लेंगे। तो इस पे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारी सीटें ज़्यादा हैं और हम वज़ीर आज़म ऐसा करते हैं 3 साल के लिए हम बन जाते हैं, 2 साल के लिए आप बन जाएं। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ खेल खेला जा रहा है। ये कौन सी हुकूमत के 3 साल आप कर लें जी, 2 साल आप कर लें, 1-2 महीने इस्तेकाम वाले कर लेंगे। ये पाकिस्तान है, ये कोई मजाक नहीं है, ऐसे नहीं होता है। तो फिर इस बात पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुद अवाम थी उन्होंने भी ये कहा है, उनके जो कैंडिडेट्स वगैरह थे उन्होंने भी ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं, नहीं तो हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं, हम वोट दे देते हैं। तो इस पर पार्टी ने बिलावल भुट्टो को इसको तनकीद का निशाना बनाया, जिससे पार्टी से मजबूर होकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज किया कि ऐसा करते हैं कि हम नून लीग से, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम नून लीग के साथ हमायत करते हैं, उनको वोट देंगे वज़ीर आज़म का, लेकिन हम सियासत नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये कैसी पोजीशन है? आपने वजारतें भी उनसे मेन मांग ली हैं, सदर मुमलिकत भी आप अपना मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो कोई वजारत भी नहीं ले रहे आपसे। तो अवाम को आप बेवकूफ़ ना बनाएं। अवाम ने आपको वोट दिया है, पंजाब ने 54 सीट ली हैं
उसकी वजह से अवाम ने आपको इसलिए वोट नहीं दिया है कि आप नवाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाए या किसी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। उन्होंने आपको वोट दिया है। आपको वोट देने का मतलब उनका ये है कि आप वज़ीर आज़म बने। आपको वो चाहते थे, इसका मतलब ये नहीं आप नून, अगर आप वो नून लीग से इतनी मोहब्बत करते तो वो नून लीग को वोट दे देते। उन्होंने आपको वोट की दिया है। वो पहले खुद नवाज शरीफ को वोट दे के उसको वज़ीर आज़म बना देते। अवाम को इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि अवाम आपको वोट दे, आप अवाम का वोट उठा कर नून लीग को दे दे और उसका वज़ीर आज़म बना दें। अवाम को पागल बना दिया आप सब लोगों ने। अवाम, अगर अवाम चाहती है नून लीग को तो वो डायरेक्ट नून लीग को क्यों नहीं वोट देती? वो आपको क्यों देती है? क्योंकि वो आपको चाहती है। तो आप अपोजिशन में बैठ जाएं, आप नून लीग का साथ क्यों देते हैं? हुकूमत कभी भी, और इंशाल्लाह ये हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। कोई हुकूमत इस तरह नहीं चलती, एक बंदा वहाँ से पकड़ लो, एक वहाँ से पकड़ दो, वहाँ से पकड़ लो, चार वहाँ से, किसी को क्या बना दो, किसी को क्या, मजबूरन तहत आप उनको वजारतें दे रहे हो। वो क्या हुकूमत चलनी है? मजबूरी के तहत कोई भी, आप मजबूरी आपकी ये, आपकी हुकूमत नहीं बन रही, आपको उसको पकड़ लो, कह रहा हम आपको वज़ीर आला बना देंगे, उसको पकड़ लो आप हमको ये बना देंगे। तो एक बंदा मेरिट भी नहीं ले रहा, वो मेरिट पे चाहते नहीं, और आपसे वो कह देता है नहीं जी मैं तो तब सीटें दूंगा, आप मुझे फलां वजारत दे दो। आप उसको वजारत दे देते हैं तो वो पाकिस्तान, उसका क्या चाहे, उसका मेरिट नहीं है, उसको कुछ पता नहीं, वो क्या पाकिस्तान का क्या हाल करेगा। आपने ये कहा था कि आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट देंगे, फलां अलीम खान का मैं 300 दी, बिलावल साहब ने 300 यूनिट कहा था, मरियम ने 200 यूनिट कहा था। अब आपकी हुकूमत आ रही है, देखेगी अवाम आप किसको फ्री यूनिट देते हैं और कितने फ्री यूनिट देते हैं। साहब आपके सामने आ जाएगा, आप हुकूमत बना लेंगे, मार्च का बिल आप साहब के सामने होगा, मैं देखूंगा आप कितने कितने यूनिट उनको फ्री देते हैं। ये साहब झूठ का प्रॉपर गंडा है आपका, साहब झूठ बोल। अभी तक 16 माह हुकूमत, यही पीडीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के बाद बिलावल भुट्टो ने 16 दिन जो मुहिम चलाई है, उसने नवाज शरीफ को गालियां दी हैं, बेगैरत कहा है, उसने कहा ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये वो है, ये वो है। आज उन्हीं चोरों के साथ बैठ के हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको इमरान खान का डर है और कुछ भी नहीं है। ये सब झूठे हैं, लुटेरे। और आवाम को अब इस बात को समझ जाना चाहिए कि आपकी पार्टी, आपकी क्या पार्टी है। आपने पीपल्स पार्टी क्या है? आपने पीपल पार्टी को 54 वोट सीटें दी हैं पंजाब में, और वही सीटें वो नून लीग को गिफ्ट कर रहा है। आपका वोट कहाँ चला गया? आपका वोट बैंक को ज़ाय हो गया है। मैंने इमरान खान को वोट दिया है। अगर हम इमरान खान को चाहते, हम इमरान खान को वोट देते थे और इमरान खान कहे जी मैं तो आपने जो नशिस्तें मैं तो जी नवाज शरीफ को दे रहा हूँ, हमारा वोट किधर गया? हम खुद वोट नहीं दे सकते शेर को, हम नहीं मोहरे मार सकते, हम उसको दे देते, बस बात खत्म। आप अवाम को अब ये बात समझना चाहिए, आप किस तरफ जा रहे हैं। आप आवाज उठाएं कि बिलावल साहब हमने आपको वोट दिया था, हमने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया था। या ठीक है आप पार्लियामेंट में हुकूमत मारे चलाएं, जो आपने मुहदे किए थे, हम ये कर देंगे, हम फ्री बिजली देंगे, हम पेट्रोल को ये कर देंगे, नवाज साहब ने कहा था, तो आप पाकिस्तान के लिए आप कुछ करें। अगर आपकी हुकूमत आ रही है तो ये ना हो आप वहां पे आकर बैठ, वहां पे जब जी आप आ जाते हो तो आप कहते हैं जी वो तो पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, हम उसका बोझ उठा रहे हैं, वो जी पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, हम जी उसका बोझ उठा रहे हैं। 16 महीने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी कि मैं जो हुकूमत करने जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह 6 महीनों में मैंने पाकिस्तान की तकदीर ना बदल। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। 6 महीने उसने पाकिस्तान का वो बेड़ा गर्क किया। 16 महीने बाद में उसने कहा जी वो तो इमरान खान ने 3.5 साल में ये कर दिया था, तो हम तो बस उसको उठाते इतना टाइम हमारा वो हो गया है। अब आपने हुकूमत, आप जब हुकूमत में आओगे आप कहोगे जी वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने वो कर दिया इतना, हम उसको कर 5 साल आपके ये निकल जाएंगे। अब ये मजाक नहीं चलेगा। अगर आपने आवाम के लिए कुछ करना है तो आप करें। ये ना हो कि हम आपके ये बकवास अब फिर सुनते रहें कि जी ओ फलां ने ये कर दिया, पिछले ने ये कर दिया है। तो पीछे 16 मंथ की हुकूमत आपने की है, 4-5 महीने अनवारुल हक काकड़ साहब ने गाए, और आप 5 साल, आप 5 साल तो हुकूमत चलनी नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये हुकूमत 6 महीने या कुछ ही चल जाए तो बड़ी, मैं कह रहा हूँ बड़ी कोई खास बात। लेकिन इस आवाम को शऊर देना चाहिए। और जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसको भी वोट दिया है, खुदा आपने वोट आप इस्तेमाल देख रहे हैं, जिसने पीपी को दिया है, इस्तेकाम को दिया है, जिसको भी दिया है, आप देख रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। साहब पीटीआई में 16 महीने इन्होंने पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया जी, अब भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे। तो लिहाजा आप सबको मैं यही समझाऊंगा कि लिहाजा पाकिस्तान के हालात देखें, पाकिस्तान के आप वज़ीर आज़म को देखें, उनके कोई हालात देखें। अगर आपको लगता है कि ठीक है आपके सामने हुकूमत आ रही है, इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा ये इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। सब चोर सिर्फ इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए, और कोई भी वजह नहीं है।
तो सब दोस्तों से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर इंसान तक ये बात, हर वोटर तक पहुँचाएँ कि आपने अपना वोट का हक सही इंसान को देना है, PTI को देना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।